चुनावी चंदे पर नकेल जल्द। सीजेआई चंद्रचूड़ ने दे दी है तारीख। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खिलाफ पड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कब? देश के राजनीतिक दलों के लिए सुप्रीम कोर्ट से पसीने छुड़ा देने वाली खबर आई है। खबर यह है कि चुनावी चंदा कहें, पार्टी फंड कहें या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड, इन पर नकेल कसे जाने के मकसद से डाली गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ की 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की। बेंच ने इस मामले में कहा कि राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग से जुड़े इस मामले को भी इससे बड़ी पीठ के पास भेजा जाए। इतना ही नहीं, सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने इसके लिए तारीख भी तय कर दी है। सीजेआई की बेंच ने याचिका को 5 जजों की संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया है। साथ ही इसके लिए जो तारीख तय की गई है वो 30 अक्टूबर की है, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ 30 अक्टूबर को सुनवाई शुरू कर देगी। सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली इस बेंच में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। चुनावी चंदे से जुड़ी 4 जनहित याचिकाएं डाली गई हैं। इन जनहित याचिकाओं में से एक याचिकाकर्ता ने मार्च में एक बड़ा दावा किया था। उनका दावा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सभी राजनीतिक दलों को तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जिसमें यह भी दावा किया गया था कि इसमें से 2/3 राशि तो एक मुख्य राजनीतिक दल के ही पास है। वहीं इससे पहले सीनियर लॉयर प्रशांत भूषण ने भी दलील दी थी। उन्होंने कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले इसका जुडिशियल ट्रायल जरूरी है। सीनियर लॉयर प्रशांत भूषण ने एक गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की तरफ से अपनी दलीलें पेश की थी, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अननोन सोर्स से होने वाली फंडिंग करप्शन को बढ़ावा दे रही है। इतना ही नहीं, ये नागरिकों के अधिकारों का भी हनन कर रही है। साथ ही सीनियर लॉयर भूषण ने इसको संविधान के आर्टिकल 21 का हनन भी बताया था। गौरतलब है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की पेशकश 2017 में वित्तीय व्हील के साथ की गई थी। उसके बाद 29 जनवरी 2018 के पीएम मोदी की केंद्र सरकार ने इसको अधिसूचित कर दिया था। इसके तहत वो पार्टियां जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951-43 की धारा 29A के तहत रजिस्टर्ड हो, साथ ही वर्तमान लोकसभा या फिर विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% का वोट हासिल किया हो, वैसी पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड पाने के पात्र हो जाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत लिए गए चंदे की राशि की स्रोतों के बारे में किसी भी तरह की जानकारी सरकार या संबंधित विभाग को पेश नहीं की जाती है। यही वजह है कि इसके खिलाफ सीजेआई चंद्रचूड़ की कोर्ट में याचिकाएं पड़ी हैं, जिसको 5 जजों के संवैधानिक पीठ को अब भेज दिया गया है। अब 30 अक्टूबर को इसकी सुनवाई के दौरान क्या होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।